नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन पटवारी और मैं आप सभी के सामने फिर दोबारा उपस्थित हुआ हूँ और मुझे माफ़ कर देना, मैं जल्दी-जल्दी वीडियो नहीं ला पा रहा किन्हीं कारणों से, पर मैं आपकी सारी समस्या सॉल्व करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। मैं आज भी बहुत सारे क्वेश्चन जो आपके आए थे उन सबका जवाब देने के लिए आया हूँ। और ये बात ध्यान रखिए कि ये सेशन हमारे केवल उन लोगों के लिए नहीं है जो केवल क्वेश्चन करते हैं और हम उनका आंसर देते हैं, उनके लिए नहीं है। ये सेशन हमारा पूरा रहता है सभी पटवारियों के लिए, क्योंकि ये इसमें मैं क्वेश्चनों के साथ साथ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करता हूँ और अपनी चीज़ें भी बताता हूँ। तो सेशन को पूरा देखें। इस सेशन को अपन दो भागों में डिवाइड करेंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं हमारे और लगभग लगभग 80 क्वेश्चन है, तो उनको डिवाइडेशन करके और अपन आए दो वीडियो में एक ही दिन में डाल देंगे, जिससे क्या है आपको परेशानी ना हो कि अपने क्वेश्चन या फिर किसी भी जानकारी के लिए। तो बस आप जुड़े रहें और अपन स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है निषाद दीपक का। सर, ट्रेनिंग ट्रेनिंग डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होगी या फिर परमानेंट परमानेंट ट्रेनिंग सेंटर पर होगी? मैं आपको बता दूंगा, आपकी पोस्ट बहुत बढ़ के आई हैं इस बार भी सेम हमारी तरह ही होगा। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अस्थायी पटवारी ट्रेनिंग सेंटर बनाए जाएंगे, जिनको पीटीएस बोलते हैं, पटवार ट्रेनिंग सेंटर। और उन्हीं में होंगी आपकी पटवारी के का ग्रेड पे 3600 की न्यूज़ सुनी थी, और उस पर कोई अपडेट है क्या? उसकी कोई अपडेट नहीं है, कोई आशा भी मत रखना। आप तो ये समझ के आना कि हमारी 2400 की ग्रेड पे है, बस वही रहेगी, क्योंकि हमने अपना 2800 तो लौटा ही दिया है उनको। हमें नहीं चाहिए 2800, क्योंकि हमारा 5-6 लाख का घाटा हो रहा था, इसलिए 2800 ग्रेड पे लौटा दिया हमने। सीनियर पटवारी की पोस्ट लौटा दी। तो बिल्कुल भी आस मत रखिएगा 2400 ग्रेड पे, उसके 9 साल बाद जस्ट आपको 3600 मिल जाएगी। रुद्रा P1V, तहसील अलॉटमेंट डिस्ट्रिक्ट से किस प्रकार होता है? रैंक वाइज? नहीं, रैंक वाइज नहीं होता है। एक बार आप अपने डिस्ट्रिक्ट में पहुंच जाते हो, उसके बाद ट्रेनिंग कंप्लीट करते हो, उसके बाद अलॉटमेंट आपका और वहाँ के जो प्रिंसिपल होते हैं, जो कि तहसीलदार बनाए जाते हैं, तहसीलदार सर के थ्रू होता है आपका। और उसमें कोई भी पता नहीं रहता आपको, वो अपने हिसाब से बढ़िया करके देते हैं। और आप एक बारी अपनी तरफ से भी बोल सकते हो, अगर आपको पता होता है इस ये पटवार हल्का आपके लिए बढ़िया रहेगा, तो आप अप्रोच कर सकते हो। बाकी मर्जी उनकी है, वो आपको कौन सा देते हैं। ट्रेनिंग के बाद तहसील अलॉटमेंट होता है या पहले? ट्रेनिंग के बाद होता है, ट्रेनिंग से पहले नहीं होता है। एस्पायरेंट बोल रहे हैं वर्कलोड कम हो, कौन सा हल्का लेना चाहिए? क्या SC ST पॉपुलेशन में वर्कलोड कम होता है? और तो मैं आपको बता दूं, ST का हल्का मेरा है, पूरे मीणा समाज है वो, उस हल्के में काम करता हूँ। तो वर्कलोड ST में तो नहीं रहता। बाकी मैं जहाँ पहले पोस्टिंग था वहाँ SC थे, तो उनमें थोड़ा वर्कलोड कम रहता है, बाकी ST में नहीं रहता है। और देखा जाए तो ज़्यादातर SC की पॉपुलेशन जहाँ रहती है वहाँ पे वर्कलोड कम रहता है। पर कई बार कुछ ऐसी दिक्कतें भी आती हैं जो केवल वहीं पे ही आती हैं, तो कोई भी ऐसे अच्छा बुरा नहीं बोल सकते। बाकी ठीक है, सारे हल्के अपने अपने तरीके से। अ, अशोक शेखावत जी लिख रहे हैं SI में जाते हैं तो बॉन्ड जमा कराना पड़ता है क्या? SI में जाते हैं तो बॉन्ड जमा नहीं कराना पड़ेगा, क्योंकि वो अपर ग्रेड पे की पोस्ट है। और राजस्थान के नियमों में तो ये लिखा हुआ है कि अपर ग्रेड पे पोस्ट में आपको कोई भी बॉन्ड जमा नहीं कराना होता। प्रकाश सिरदाना जी बोल रहे हैं, सर मैंने डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस ऐसे ही भर दिया है, तो और मेरी रैंक 397 है, और मेरे को जयपुर मिल जाएगा क्या? अगर आपने प्रेफरेंस में फर्स्ट जयपुर लिखा होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, आप जिस हिसाब से रैंक है आपकी, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड में ही आपको प्रोबेबिलिटी रहेगी मिलने की। अगर आपने जयपुर नहीं भरा है, तो आपने जिस तरीके से भर दिया है ऐसे ही, तो ऐसे ही आपको आपकी डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हो जाएगा। सॉरी मैं ऐसा बोल रहा हूँ, पर हाँ ये ऐसा ही होगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड आपको उन तीनों में से मिल जाएगा। प्राउड इंडियन बोल रहे हैं, सर डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट का क्या प्रोसेस है? मेरिट की लिस्ट के अकॉर्डिंग होता है क्या? हाँ, डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग होता है। सोनू कुमार बोल रहे हैं, सर ये कोर्ट में ले गए, इनका क्या चक्कर है? इनका हमेशा का चक्कर रहता है, तो उस चीज़ की टेंशन आप मत लीजिए। हमारा भी कोर्ट में गया था और हमने ट्रेनिंग करी थी, उस टाइम फैसला आया था उनका। कुछ नहीं होता है, ऐसे ही चलता रहता है, और सभी भर्तियों में ऐसे ही होता है। वो पहले से ही कैveat लगा के रखते हैं। वो उनको सरकार को जो ज्वाइनिंग देती है, उनको सुविधाएं मिल जाती हैं कि आपको ज्वाइनिंग दे के और जल्दी से जल्दी जॉब पे भेज सकें। पंकज गोस्वामी जी बोल रहे हैं, सर ट्रेनिंग टाइम पर
अगर बीच में किसी कारण से ट्रेनिंग पूरी होने से पहले छुट्टियाँ लेनी पड़ी, जैसे मैटरनिटी लीव वगैरह, तो फिर क्या बची हुई ट्रेनिंग पीरियड का क्या होगा? मैं आपको बता दूं, ट्रेनिंग टाइम से पहले और ना बाद में, ट्रेनिंग टाइम पे छुट्टी मत लेना। क्योंकि ट्रेनिंग टाइम के बाद अगर आपका एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम में आपने छुट्टी ले ली, तो आपका अगले सेशन के साथ जब दोबारा पटवारी इनकी ट्रेनिंग होगी, तब एग्ज़ाम होंगे, तब जाके आपका प्रोविज़न कंप्लीट होगा। तब तक आपकी सैलरी आपको बेसिक मिलेगी। भले ही आपके 2 साल प्रोविज़न कंप्लीट हुए हों या नहीं हुए हों, उन्हें कोई मतलब नहीं है। आपको आपकी ट्रेनिंग के बाद होने वाले एग्ज़ाम में अपीयरेंस देनी है, वहाँ पे एग्ज़ाम देने हैं, उनको फाइट करना है। वहाँ पे पास होने की कोई टेंशन नहीं है, पास हो जाते हैं एकदम से बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत नहीं आती। अगर पास नहीं होते हैं तो उसके बाद आपका जब भी अगली बार एग्ज़ाम होंगे और दूसरे सेशन जो भी पटवारियों के लगते हैं, ट्रेनिंग होती हैं, तभी जाके आपके द्वारा पेपर होंगे। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे हमारे तरह यूनिवर्सिटी की तरह चलता हो कि एक छूट गया दूसरा दे देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। एक साथ ही सारे एग्ज़ाम होते हैं। और ट्रेनिंग में छुट्टी ले सकते हो, बाकी एग्ज़ाम में छुट्टियाँ मत लेना। मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, ये इससे पहले वीडियोज़ में मैंने बता दिया आपको। इन चीज़ों का ध्यान रखना। एग्ज़ाम टाइम से ही देना। स्पेशल फोर्सेस लिख रहे हैं कि क्वेश्चन 3 क्वेश्चन है इनके, और लिख रहे हैं आप किसकी प्रिपरेशन कर रहे हो? मैं भाई साहब पटवारी हूँ और मैं प्रेजेंट में किसी की प्रिपरेशन नहीं कर रहा हूँ। मेरा मन उठ चुका है सरकारी नौकरियों को लेके, और मैं एक से ही खुश हूँ। प्रेजेंट में लगा हुआ हूँ अपनी, मेरे जो आगे के प्लान्स हैं उनके लिए। और मैं किसी की तैयारी नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी मर्जी से नहीं कर रहा हूँ। बाकी मेरे पास ऑप्शन है, मैं कर सकता हूँ, पर नहीं कर रहा हूँ। क्वेश्चन है इनका दूसरा, आपकी ग्रेजुएशन कब हुई थी? मेरी ग्रेजुएशन 2022 में ही हुई थी, जिस टाइम मैंने पटवारी का एग्ज़ाम क्लियर किया था। और जॉब कब लगी थी? 2022 में जॉब लगी थी मेरी, जो 2019 की भर्ती बोलते हैं पटवारी की भर्ती, पर हुई 2022 में कंप्लीट थी ये। आपका फाइनल टारगेट क्या है? मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, बाकी सरकारी नौकरियों से मेरा मन उठ चुका है, अब मैं नहीं करना चाहता नौकरी। मैं अपना कोई बढ़िया सा बिजनेस डालूंगा, तब उसको करूँगा। थैंक यू मेरे लिए क्वेश्चन पूछने के लिए। राजेंद्र चौधरी जी बोल रहे हैं, सर ट्रेनिंग में रहने खाने की व्यवस्था सरकार करती है या खुद को करना पड़ता है? राजेंद्र जी, मैंने इसका जवाब पहले सेशन में दे दिया है। बाकी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक तरीके से ट्रेनिंग आपकी नौकरी है, और नौकरी पे आप जिस तरीके से और जॉब में रहते हो, आपको खुद का रहना खुद का खाना मिलता है, और वैसे ही करना होता है। इसलिए कुछ फ्री का नहीं होता है। आपको खुद ही करना पड़ता है, रहना खाना सारा चीज़ें। बाकी 2 टाइम का नाश्ता, यानी 2 टाइम की चाय वगैरह मिल जाएगी आपको, बाकी इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। प्रिया सुमन लिख रहे हैं, पैसे कितना बन जाता है? 10-12 लाख पर ईयर तो बन ही जाता होगा। सैलरी प्लस एक्स्ट्रा मिला। चुपचाप जॉब करिए। कुछ नहीं लगा इनमें। ठीक है, बिल्कुल हिसाब से जॉब कीजिए, आजकल टाइम ठीक नहीं है। और मैं आपसे सलाह देना चाहूँगा कि आप अपना बढ़िया तरीके से जॉब कीजिए, और कुछ ऐसा है नहीं। और आप बिल्कुल सोच के भी मत आइएगा कि आप एक्सपेक्ट करके आओ और ये सारी चीज़ें करके आओ। लोगों की आपसे उम्मीद रहती हैं, जो नॉर्मल लोग होते हैं, जो गरीब होते हैं, उनकी तो बहुत ज़्यादा उम्मीदें जुड़ी रहती हैं पटवारी से। तो इन चीज़ों को लेके मत आइए। एक अच्छी जॉब है, और एक सामाजिक मतलब आपको जिम्मेदारियाँ दी जाती हैं, तो उनको पूरा करिए अच्छे से। और बहुत अच्छी जॉब है ये, आपको इज्जत भी मिलेगी, आपको रेस्पेक्ट भी मिलेगी। कुछ काश्तकार आपके घर जैसे हो जाएंगे, जो किसान होते हैं हमारे। और आपसे आप अगर अच्छे रहोगे तो उनकी नज़रों में एक पटवारी की इज्जत बनी रहेगी। तो इन चीज़ों को ना लाकर और आप बढ़िया तरीके से जॉब कीजिए। इस पटवारी जॉब में अगर आप इन चीज़ों को ना करें, तो इससे बेस्ट कोई जॉब नहीं है किसी भी मतलब एम्प्लॉय के लिए। इसमें जो चीज़ें मिलती हैं वो नॉर्मल जॉब में नहीं मिल पाती हैं। मैंने बहुत महसूस किया है इन चीज़ों को। तो ध्यान रखिए इन चीज़ों का, ऐसी चीज़ों की तरफ मत जाइए, और आप अपना काम कीजिए, और आपको उसका रिवॉर्ड खुद ही मिल जाएगा। आप बढ़िया तरीके से नौकरी काट लोगे, मज़ा आ जाएगा आप ये जॉब करके, अगर आप ऐसी चीज़ें ना सोच के आओ तो। कविता अग्रवाल जी लिख रहे हैं, बॉन्ड बॉन्ड कितने का है? मेरे टाइम पे 91,000 का था, आपके टाइम पे शायद इतना ही होगा, 1 लाख के समथिंग, इससे नीचे ही होगा। 90 to 1 लाख के बीच में होगा। बाकी आप देख लीजिए, आप पटवारी हो,
जॉब पास करी है आपने, नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ होगा, तो उसको देख के आप कंफर्म हो जाइए। बाकी मैंने नहीं देखा, मेरे टाइम पे देखा था 91,000। नीलम चौहान लिख रही हैं, कोर्ट में रेट लगाई है, इसके बारे में बताएं, कितना टाइम लग सकता है फाइनल रिजल्ट में। कोर्ट में रेट लगती रहेंगी, सारी चीज़ें होती रहेंगी, आपकी जॉइनिंग हो जाएगी, आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लोगे, आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद एग्ज़ाम हो जाएंगे, आप अपने हल्के में पहुंच जाओगे, और ये रेट लगती रहेंगी। इनका काम चलता रहेगा, आपका काम उधर से चलता रहेगा, दोनों काम बढ़िया चलेंगे। वहाँ वहाँ कोर्ट में चलता रहेगा, यहाँ आपकी ट्रेनिंग होती रहेगी बढ़िया। टेंशन मत लीजिए इस चीज़ के बारे में। फाइनल रिजल्ट कब होगा, कब आएगा? तो फाइनल रिजल्ट का मैं अभी सुन रहा था कि 25 दिसंबर को दे रहे हैं, पर मेरे को लगता नहीं है 1% ही कि वो मिल जाएगा आपको। और 25 दिसंबर को नहीं मिला तो आप समझ लीजिए आपके 15-20 दिन, 20-25 दिन और एक्स्ट्रा लग गए, और उसके बाद ही मिल पाएगा। सरस्वती देवी, सरस्वती देवी लिख रहे हैं, सर बीएड सेकेंड ईयर की इंटर्नशिप चल रही है और पटवारी में 2 गुना में हो गया है, एक्सटेंशन प्रोसेस क्या रहेगा? तो मैं आपको बता दूं, एक्सटेंशन के लिए अपन एक बढ़िया सी वीडियो ला रहे हैं, मैंने थोड़ी बहुत तैयारियां पूरी कर ली हैं। और जैसे ही मतलब सेशन से कंप्लीट होंगे तो अपन उसको भी बनाने के लिए 1-2 दिन में लाने का प्रयास करेंगे। एक्सटेंशन बहुत ज़रूरी हो गया, बहुत लोगों ने क्वेश्चन पूछ डाले, और मैंने इन चीज़ों को कंसीडर किया है, और बिल्कुल वीडियो तैयार है, और 2-4 दिन में आपके सामने टपक आएगी। अ, सुदेश कुमार मीना जी लिख रहे हैं, बॉन्ड कितना है बता दिया मैंने, 90 टू 1 लाख के बीच में होगा। क्रेजी हब लिख रहे हैं, एक्सटेंशन के बाद वापस ज्वाइनिंग लेने पर ट्रेनिंग कौन करवाता है और कब होती है? एक्सटेंशन लेने के बाद आपकी ट्रेनिंग अपने साथ वाले पटवारी जो भी ट्रेनिंग नहीं कर पाए थे उनको एक साथ ही एक सेंटर में भेज दिया जाता है, वहाँ आपकी ट्रेनिंग दोबारा से होती है, उसके बाद आपके एग्ज़ाम होते हैं, तो तब जाके आपको और मिलता है आपको डिस्ट्रिक्ट जो भी मिलना था पहले। एक्सटेंशन लेना, एक्सटेंशन के लिए बनानी पड़ेगी, वो मैं बिल्कुल बना दूंगा, उसके बाद आपके सारे डाउट जो भी एक्सटेंशन को लेके हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। दानिक राव लिख रहे हैं, सर बॉन्ड क्या होता है, अगर पटवारी से वीडियो बनना है तो कितना बॉन्ड देना पड़ेगा? 91,000 रुपये आपको देना पड़ेगा। पर्व पर्वतम लिख रहे हैं, सर पीएच के लिए पटवारी जॉब कैसी रहेगी? मेरे बहुत सारे साथी हैं जो पीएच होगी भी बहुत बढ़िया जॉब कर रहे हैं, इसमें ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं पड़ती, बस दिमाग की ज़रूरत पड़ती है, और थोड़ा बहुत आपको व्यवहारिक होना पड़ेगा। आपके काम को करने के लिए भी बहुत सारे लोग खुद ही तैयार हो जाते हैं, और इस जॉब में हाथ पाँव की कम, दिमाग की और व्यवहार की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, और बहुत अच्छे तरीके से जॉब जॉब जाएगी आपकी, अगर ये दोनों चीज़ें आपके पास हैं तो। दिमाग दिमाग से काम लेना है, और व्यवहार बनाने हैं, इसी से काम हो जाएगा आपका। पीएच के लिए बढ़िया जॉब है। लाइव स्टडी लिख रहे हैं, सर एक्सटेंशन का पूरा प्रोसेस क्या होता है, कब अप्लाई करना होता है, जॉब से पहले या बाद में? तो मैं आपको बता दूं, एक्सटेंशन लेने के लिए आपको जिस टाइम आपको जो डिस्ट्रिक्ट अलॉट हुई है, डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट होने के बाद जिस दिन बुलाया जाता है उसे एक दिन पहले पहुंच जाना, बढ़िया से अपने कागज़ वगैरह रेडी कर लेना, एक एप्लीकेशन लिख लेना, और जो भी वहाँ पे मतलब आपका निरीक्षण अधिकारी होगा, जैसे तहसीलदार साहब या फिर यूडीसी होते हैं, जो आपका मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम जो डिस्ट्रिक्ट में होता है, वहाँ पे आपके सामने उपस्थित होंगे, तो उनसे बात रखना है, एप्लीकेशन लिखना और एप्लीकेशन दे देना। 7 से 15 दिन का प्रोसेस होता है, जिसके बाद आपको जितना एक्सटेंशन चाहिए वो लिख के देना पड़ता है, श्रीमान कलेक्टर साहब के नाम एप्लीकेशन जाती है। तो पूरा प्रोसेस मैं आपको बता दूंगा एक्सटेंशन के लिए, और तब तक आप यही समझिए कि जॉइनिंग के टाइम, जिस टाइम डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हो जाता है उसके बाद जॉइनिंग होती है, तब देना होता है। पूजा राय दास लिख रहे हैं, थैंक यू सर, थैंक यू आपका भी, आपने हमारी वीडियो देखी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई, ये हमारे लिए बहुत बढ़िया बात है, धन्यवाद आपका भी। SKKR 1234 लिख रहे हैं, सर मैं अभी कम कम लेवल वाली जॉब पर हूँ, प्रोविज़न से पहले इसमें आती हूँ तो कौन सा पे लेवल वाली सैलरी दी जाएगी? अगर आप प्रोविज़न से पहले आती हो तो आपको नई जॉब जैसे लगती है एक फ्रेशर की, उसी हिसाब से आपको ट्रीटमेंट होगा, यानी कि आपको वही सैलरी मिलेगी जो एक फ्रेशर को मिल रही है। तो आपका प्रोविज़न नहीं गिना जाएगा अगर आपके 2 साल कंप्लीट नहीं हुए हैं, तो आपको प्रोविज़न गिनवाने के लिए आपको 2 साल कंप्लीट करने पड़ेंगे, तब जाके आपको पुरानी वाली पे लेवल का इसमें मिल पाएगा फ़ायदा, जिसे पे प्रोटेक्शन बोलते हैं।
मनीष रमावत बोल रहे हैं, पटवारी के प्रमोशन पर एक डिटेल वीडियो बनाइए भैया। बिल्कुल बनाएंगे भैया। पटवारी के प्रमोशन पर भी बनाएंगे और स्पेशल स्पेशल टॉपिक्स पे बनाएंगे जल्दी ही। ऑल राउंडर स्टूडेंट बोल रहे हैं, सर सबसे कॉमन डाउट है कि सर न्यूज़ में आती है कि पटवारी 5,000 रुपये लेके पकड़ा जाता है, तो क्या सर ऐसे होने पर पटवारी को पनिशमेंट मिलता है या परमानेंट टर्मिनेट करते हैं? मैं इस चीज़ पे आपको बताना चाहूँगा कि आप एक नॉर्मल जॉब अगर पटवारी की ना होती है, आपकी आपकी नॉर्मल जॉब जैसे एलडीसी हो गई और जैसे कोई भी मतलब टीचर वाली जॉब हो गई, तो वहाँ कुछ ऐसा होता है नहीं होता है ना। तो उस तरीके से आप अपनी ईमानदारी से जॉब करिए और आपको इन चीज़ों की टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। और आपने अगर अपनी जॉब ईमानदारी से करी तो आप हमेशा खुशी रहेंगे इस जॉब को लेके। बाकी कुछ चीज़ें आपको परेशानी में डाल सकती हैं। बाकी अगर इन चीज़ों से बचना है, और मेरे हिसाब से आपको 2-3 साल तक इन चीज़ों के बारे में सोचना नहीं है। आप खुद ही इस जॉब में आओगे तो आपको सारी चीज़ें का आभास हो जाएगा कि किस तरीके से चीज़ें चलती हैं। तो आप कृपया आप अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करें, बढ़िया से हल्का लें, 2 साल एकदम बढ़िया तरीके से जॉब करें, सीखें काम को। पटवारी की जॉब जटिल ज़रूर है, पर ये इतनी ही बढ़िया है जितनी मतलब एक आप वीडियो की समझो और बाकी टीचर वगैरह की तरह देखो तो बढ़िया जॉब है ये। इसमें बस एक गिरदावरी जो आ गई है उसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है पटवारियों को, बाकी इससे बढ़िया पहले जॉब नहीं थी। अगर ये 3600 पे ग्रेड की जॉब हो जाए तो मैं समझता हूँ कि 3600 पे ग्रेड में अगर लेवल में और जो सबसे बढ़िया जॉब कहलाएगी वो ये पटवारी कहलाएगी। तो अब बस थोड़ा पे ग्रेड कम है, बाकी इतना अंतर नहीं पड़ता है। और आप बिल्कुल ध्यान मत दीजिए इन चीज़ों का, आप बढ़िया तरीके से जॉब कीजिए, पहले एक्सपीरियंस लीजिए, आपको सब चीज़ों का पता लग जाएगा। और इन चीज़ों की टेंशन नहीं लेनी है तो दिमाग में लाइए भी मत, आपको कुछ नहीं करना है ऐसा, ना किसी से पैसे मांगने हैं ना, बस अपनी जॉब ईमानदारी से करनी है, बिना टेंशन के कट जाएगी एकदम बढ़िया तरीके से। क्रेजी हम लिख रहे हैं, दोबारा एक्सटेंशन के बाद वापस जॉइनिंग लेने पर क्या प्रोसेस रहता है? तो एक्सटेंशन एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें आपको जिस दिन जॉइनिंग होती है उस दिन के बाद आप अपने आप खुद डिसाइड करते हो कि आपको 2 महीने बाद जॉइनिंग करनी है या 6 महीने बाद रिजॉइन करनी है। तो इसलिए बीच में आप ज्वाइन नहीं कर सकते हो फिलहाल के लिए। बाकी और मैं जब डिटेल वीडियो बनाऊंगा तो आपको बता दूंगा। फिलहाल के लिए ये समझिए कि आप नहीं कर सकते। हम्म, एक एक भाई लिख रहे हैं कि सर शुक्रिया पिछले वाले सवाल का अच्छे से जवाब देने के लिए। आपका धन्यवाद, आपने मेरी वीडियो देखी और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई, ये मेरे को खुशी है। पहले डिस्ट्रिक्ट अलॉट होने पर ट्रेनिंग उसी डिस्ट्रिक्ट में होती है या होम डिस्ट्रिक्ट में? होम तहसील में पोस्टिंग हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है। और सबसे आसान ट्रांसफ़र जो होते हैं पटवारी के होते हैं और बहुत आराम से ट्रांसफ़र हो जाते हैं। और बिल्कुल मज़े लीजिए आप तो आके। पूजा से नहीं बोल रहे हैं, ओके थैंक्स सर इनका, आपको भी थैंक यू। मूवी अब लिख रहे हैं, भाई कोई एससी कैटेगरी का अगर जनरल से सिलेक्ट हो तो प्रमोशन में एससी का फ़ायदा मिलेगा या वो हमेशा जनरल में काउंट होगा? तो मैं आपको बता दूँ, मूवी हब जी, तो आपने बस एससी कैटेगरी से मतलब जनरल कैटेगरी से फाइट किया है, तो इसका मतलब है आपने आपकी जो सीट एससी में हो सकती थी वो सीट आपको जनरल में अलॉट हो गई है। बाकी एससी का फ़ायदा आपको हमेशा मिलेगा। आपका आपके जो भाई वगैरह हैं जैसे जनरल ओबीसी वाले हैं और उनसे पहले आपका प्रमोशन होगा क्योंकि आप जनरल से हो। और आपके जो एससी भाई हैं उनसे भी पहले आपका प्रमोशन होगा। आपने उस सीट से फाइट किया है, जनरल की सीट से, आपकी रैंक बढ़िया है, तो आपको फ़ायदा एससी का ही मिलेगा। पर आप जस्ट अभी और बस जनरल वाली कैटेगरी से आपने जॉब हासिल करी है। अकरम गौरी जी लिख रहे हैं, सर 22 तक डीवी के लिए लास्ट मौका दिया है तो रिजल्ट 25 से पहले कैसे आएगा फाइनल? नहीं आएगा 25 तक, और लिख के ले लीजिए ये 25 को कैसे बधाई पत्र देंगे या नहीं? बधाई पत्र नहीं मिलने वाला है आपको 25 को, उसके बाद मिल सकता है। भले ही आपका ये कितना भी कर लें, बहुत मतलब बहुत मुश्किल प्रोसेस रहती है। आपके डीवी के बाद उनमें से छटनी होती है, कितने लोग रह गए कितने लोग नहीं रह गए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं करने के बाद, डीवी होने के बाद। तो मेरे को नहीं लगता
बाकी हो जाए तो इससे बढ़िया है नहीं। ये तो अपने लिए ही फ़ायदा है, आप जितना जल्दी आओगे, हम तो पल के बजाय इंतजार कर रहे हैं। हम सभी पुराने पटवारी जो हैं, वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो चुका है, मेरे पास 3 पंचायतें हैं और आप समझ सकते हो एक पंचायत को संभालना हो, कहाँ 3 पंचायतों को संभालना कितना भारी हो जाता है। और आप आओगे, हमारे वर्कलोड को कम करोगे, जिससे हम छुट्टियों पर जा सकेंगे। आप सीखोगे यहाँ पे, हम छुट्टियों पे घूमेंगे बढ़िया तरीके से। तो कृपया करके जल्दी आइए, इंतजार है आपका। हेलो दोस्तों, ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं अपन। और अपनी नेक्स्ट वीडियो इसके जस्ट 5-6 घंटे बाद आ जाएगी। अपने वीडियो अपने चैनल पे अपलोड हो जाएगी, तो उसको भी पूरा देखें। जिससे क्या है कि उसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो छूट गए थे इस वाली वीडियो में, वो उसमें कवर कर देंगे अपन। और ये वीडियो थोड़ी लंबी होने के कारण अपन 2 पार्ट में डिवाइड करके और अपलोड करेंगे। जिससे क्या है कि इसकी रीच डाउन ना हो। बाकी कुछ रीच डाउन होने की वजह से बहुत सारे साथियों तक नहीं पहुंच पाती है, जिससे हमारी मेहनत बेकार हो जाती है। बाकी आप लोग सब्सक्राइब करें। लगभग 300 सब्सक्राइबर के बाद आपके सामने और पर्सनल पर्सनल टॉपिक आने लग जाएंगे, और आपकी बहुत सारी जो क्वेरीज हैं वो एक ही बार में ख़त्म हो जाएंगी। ये वीडियो अपन यहीं ख़त्म करके और आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद। और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें अपने भाइयों के साथ। वंदे मातरम। जय पटवारी संगठन।